सो भाई फाइनली रोमन रेंस एंड पॉल हेमन अलग हो चुके हैं आज के मंडे नाइट रॉ में, और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने फिर रोमन रेंस को धोखा दे दिया। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आज के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन को बैक स्टेज कई बार दिखाया गया था, बट आज पॉल हेमन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बिकॉज जब वो रोमन रेंस का वेट कर रहे थे तभी रोमन रेंस से पहले वहाँ सीएम पंक आ जाते हैं, और सीएम पंक पॉल हेमन से फेवर की बात कर रहे होते हैं, जिसपे पॉल हेमन भी सीएम पंक को फेवर देने के लिए एग्री हो जाते हैं। और तभी हमको वहाँ रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती है अपनी एक्सयूवी के साथ, और रोमन रेंस तभी ये सब चीजें अपनी आंखों से देख लेते हैं, और तभी वो गुस्सा होकर अकेले ही अपनी एंट्रेंस के लिए चले जाते हैं। बट आज रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस में पूरी तरीके से पॉल हेमन को इग्नोर कर रहे थे। बट खैर जैसे ही रोमन रेंस रिंग में जाते हैं, पॉल हेमन उनको हमेशा की तरह माइक देने की कोशिश करते हैं, बट रोमन रेंस उनको इग्नोर करके खुद ही माइक ले आते हैं। और रोमन रेंस सबसे पहले पॉल हेमन के पास जाके एक्नॉलेज मी बोल रहे होते हैं, और फिर रोमन रेंस बोल रहे होते हैं कि कैसे इस दुनिया में मेरे को बहुत से लोगों ने धोखा दिया, और साथ ही साथ अब तुमने भी मुझे धोखा दे दिया, जिसपे पॉल हेमन का मुंह देखने लायक होता है। बट फिर पॉल हेमन जैसे तैसे माइक पकड़ के बोल रहे होते हैं कि मैंने तो सिर्फ फेवर किया था, और जिसपे रोमन रेंस और ज्यादा भड़क जाते हैं, और रोमन रेंस बोलते हैं कि ट्राइबल चीफ में ट्राइबल चीफ कब से फेवर करने लगा, उसको ही वार गेम्स में आना था, और मैं उसके बिना कोई मर भी नहीं रहा था, तो इसलिए तुमको सीएम पंक को कोई फेवर देने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे साथ रहते हो ना कि उसके साथ। और तभी वहाँ सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रिंग में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि देख भाई, जो रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर डिसाइड करेगा, और तू तो साल में सिर्फ 2 बार ही आता है, और वो सीएम पंक तो इस कंपनी में आता है फिर गायब हो जाता है, और जो तू अब पॉल हेमन को चिल्ला रहा है वो काम तुझे पहले ही कर लेना था। तो कुल मिला के अब मैं ही इस कंपनी का मसीहा हूँ, और मैं तुम दोनों से ज्यादा बेटर इस कंपनी को चला सकता हूँ, और मैंने पॉल हेमन पे भी इसीलिए पिछले हफ्ते अटैक नहीं किया जिससे वो इंजर्ड नहीं हो जाए, और अब से पॉल हेमन मेरा वाइस मैन है। तो इसीलिए अब पॉल हेमन रेसलमेनिया में ना ही तेरे साथ खड़ा रहेगा ना ही उस सीएम पंक के साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज अब पॉल हेमन मेरा वाइस मैन है। तो ये सुन के रोमन रेंस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो तभी सेथ रॉलिंस पे अटैक कर देते हैं, और इसको देख के पॉल हेमन बहुत ही खुश हो जाते हैं। बट तभी रोमन रेंस पॉल हेमन को बुरी तरीके से धक्का दे देते हैं, और तभी वहाँ पॉल हेमन को बचाने के लिए सीएम पंक आ जाते हैं, वो रिंग में एंटर करते से ही रोमन रेंस पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर रोमन रेंस को साइड करके वो पॉल हेमन के पास जाते हैं, और फिर पॉल हेमन से पूछते हैं कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और फिर तभी हमको वहाँ रोमन रेंस की तरफ से एक तगड़ा स्पेयर देखने को मिलता है, जो कि वो सीएम पंक को लगा देते हैं। बट बाद में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस पे पीछे से चेयर से अटैक कर देते हैं, जो कि वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, और फिर वो रोमन रेंस को रिंग के बीचों बीच एक स्टॉम्प लगा देते हैं, और फिर सीएम पंक का नंबर आता है। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को भी एक तगड़ा स्टॉम्प लगा देते हैं, और इस सब को देख के पॉल हेमन की आंख फटी की फटी रह जाती है, और फिर आखिरी में सेथ रॉलिंस हमको रिंग के बीचों बीच स्टॉन्टोल करते हुए नजर आते हैं, और फिर रो ऑफ ईयर चली जाती है। तो भाई आपको आज की रो का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।